चलो दोस्त, इसको हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी डी इज एन ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, शो दैट दिस स्टेटमेंट्स। देखो, इसको देख कर ऐसा लगता है कि सभी स्टेटमेंट जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो दोस्त आप जानते हो, आपको मैं बता रहा हूं कि ए बी डी जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे है। और आप ये भी जानते हो कि अगर राइट एंगल से उसके अपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेनस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये बड़े वाला ट्रायंगल है आपका ए बी डी, उसके सिमिलर है। तो यहाँ से फिर से हमको सिमिलर करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये थ्योरम पे बेस्ड है। हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल एक दूसरे सिमिलर होते हैं। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। तो ये सारी चीज़ फिर से सिमिलर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हमको अरेंज करनी है। चलिए, तो फर्स्ट में जो है आपको बोला है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, देखिए ए बी आपका यहाँ पे है एंड बी सी इज हियर। ठीक है, और बी डी, इसका मतलब जो है ये ट्रायंगल से बातें कर रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल एक दूसरे क्या है, सिमिलर, उस पे बेस्ट, इस पे काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखिए वहाँ पे ऑर्डर ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी लिखा है, तो ए पे छोटे वाला में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है तो नहीं पता है, चलो। उसके बाद बी, तो बी यहाँ पे है। तो देखो भाई, बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे ए बी डी, तो बी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप बीच में बी लिख दो। चलो भाई, बीच में बी लिख दिया। और देखो सी, तो यहाँ पे जो है सी पे कितना है, 90 है। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल 90 कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए पे। इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका ए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ए जो है ये जो है यहाँ पे ये इक्वल है डी के। ठीक है, ए इक्वल है डी, क्योंकि आपका देखो मैं आपको कितना बताऊं कि ऑर्डर ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लिख दिया ए बी सी, मैंने इस छोटे ट्रायंगल जैसे तैसे लिख दिया ए बी सी लिख दिया, तो देखो अब देखना है कि ए के इक्वल कौन सा है, तो ए के इक्वल जो डी है। ठीक है, ए इक्वल डी है, बी के इक्वल, देखो बी जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, सी देखो, सी इसमें 90, तो बड़ा ट्रायंगल ए 90। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा हो जाएगा। अब हमें क्या, ए बी, तो वेयर इज ए बी, आपका ए बी यहाँ पे हो गया। तो इसमें आपने ये 2 लेटर लिया, तो इसमें भी 2, तो डी बी, ए बी बाई डी बी। ठीक है, ये आपका, इस जानते हो कि 2 ट्रायंगल जब क्या होता है, सिमिलर होते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अब हो गया ए बी बाई डी बी। अब बी सी की बातें कर रहा है, तो बी सी, तो आपको ये 2 लिया है, तो आपको ये 2 लेना है। ठीक है, तो बी ए। ठीक है, तो यहाँ दोस्त देखना, आपको ए बी जो है बी ए के इक्वल है, क्योंकि जो है ये लेंथ है, ए बी जो है इक्वल है बी ए के, ए बी इक्वल है बी ए के। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी बाई ये डी बी लिखा हो ना, तो डी बी जो है आपका बी डी के इक्वल है, तो इसको बी डी भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है बी सी। ठीक है, एंड बी ए की जगह ए बी लिख सकते हो, क्योंकि ये ए बी या बी ए क्या कर, लेंथ को शो कर रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए बी इक्वल होगा आपका बी सी इंटू बी डी। तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। यही ना करना था, हो गया। चलिए सेकंड में आपका है ए सी स्क्वायर इक्वल है बी सी इंटू डी सी। तो ये आपका लिखा हुआ है ए सी
इंटू ए सी, बी सी इंटू डी सी। ठीक है, ए सी कहाँ है? ए सी आपका है यहाँ पे, ए सी यह है, बी सी कहाँ पे है? ये है, एंड सी डी कहाँ पे है? ये है। इसका मतलब अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। चलिए तो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सी से, तो सी बी ए, चलो भाई सी ट्रायंगल सी बी ए जो है क्या है? सी बी ए, ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके? आपका जो है सी बी ए। चलिए सी बी ए, तो इस ट्रायंगल में सी पे 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में कहाँ पे? सी पे ही 90, तो इसे भी सी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए अब आपका बी जो है आपका यहाँ पे सी बी, वेयर इज बी? तो आपका बी यहाँ पे है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका ए के इक्वल हो जाएगा, ये आपका ए हो गया। और यहाँ पे जो है छोटे वाले में ए, ये आपका इक्वल हो जाएगा डी के हो जाएगा। और ये सिमिलर मैं आपको बताया कैसे कैसे वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा ए सी लिखा हुआ है, ए और सी, तो यहाँ ए सी लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा? डी और सी, ए सी आपने लिखा तो इसमें भी डी और सी ऐसे लिखिए। उसके बाद ये सिमिलर है, अब हो गया बी सी, तो बी और सी ऐसे लिखा हुआ है, बी सी, तो यहाँ पे ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए सी इंटू ए सी इक्वल बी सी इंटू डी सी। तो आपका देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, यही तो आपको प्रूव करना था। हो गया, ये भी आपका ए सिमिलरिटी होगा, ये भी ए होगा और सभी ए होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है थर्ड में, देखिए थर्ड में जो है आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए ए डी, वेयर इज ए डी? आपका यहाँ पे है, एंड बी डी, तो ए डी बी डी। ठीक है, उसके बाद सी डी। इसका मतलब ये ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में बातें हो रही है। तो यह देखिए ये ट्रायंगल्स, तो इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सी, एंगल कहाँ बन रहा है? 90 डिग्री सी पे, सी डी ए लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में सी पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 कहाँ बन रहा है? ए पर, तो यहाँ पे ए लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके देखिए तो डी। ठीक है, तो डी को आप पोस्टपोन रखिए, डी अब किसके इक्वल है? और उसके बाद लिखा हुआ ए। ठीक है, तो आपको किस ट्रायंगल में सी डी ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी डी ए और डी जो है इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल कॉमन है ना, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। तो बचा क्या आपका ए डी, तो बी बचा। इसका मतलब ए जो है, वेयर इज ए? आपका ये ए जो है किसके इक्वल है? बी के, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब ए डी, तो ए डी ऐसे लिखिए, ए डी, तो ए डी यहाँ पे लिखे, तो ये डी आपका ए डी, तो यहाँ पे डी ए। तो थोड़ा सा एक बॉर्ड लिख लीजिए, ए आपका सी जो है ए के इक्वल हो गया, और यहाँ पे जो है डी जो है डी के इक्वल हो गया, तो इसका ए बी। ठीक है, उसके बाद जो है ये सिमिलर हो गया, आपका जो है इसका रेशियो इक्वल होगा। अब क्या रिक्वायरमेंट है? ए डी हो गया, डी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बी डी, सी डी लिखा हुआ सी डी, तो सी डी, तो सी डी हो गया, सी डी, तो इसमें भी ए डी हो गया, सी डी, तो इसमें ए डी। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा था हमने? ए डी, तो यहाँ पे होगा बी डी न होगा जी, ए डी लिखा तो बी डी होगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ए डी हमने लिखा, यहाँ पे ए डी, तो यहाँ पे बी डी होना चाहिए। और अब लिया हमने सी डी, क्योंकि सी डी है, तो ये सी डी लिया, तो यहाँ पे ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी इंटू ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी इंटू बी डी, तो ए डी स्क्वायर
इक्वल होगा सी डी इंटू बी डी के। प्रूव्ड। चलिए